हेलो फ्रेंड्स, मैं हिंदी की एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम में आएंगे और जो सोल से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। प्लीज़ इसी को पढ़ कर जाएँ, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़े। और जिन्होंने बुक्स बिल्कुल नहीं उठाई है उनके लिए तो सबसे बेस्ट है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसके बारे में मैं आपको बता दूँ वो क्या आएगा और किस तरीके से आएगा। वो दो पार्ट्स में डिवाइड होकर आएगा, क और ख। करना आपको क भी है और ख भी, बट दोनों में आपको दो दो क्वेश्चंस आएंगे, तो उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन करना होता है। अथवा में आपने हर एग्ज़ाम दिया होगा तो पता होगा कि अथवा में एक किया जाता है, या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। तो क में आएगा पोयम। पोयम में जैसे चार चार लाइनें होती है ना, इस तरीके से आपको एक 4 या 6 लाइनें दे दी जाएंगी। उनकी आपको प्रसंग और व्याख्या लिखनी आएंगी। रश्मि रथी चैप्टर से आएंगी वे, उसमें कुछ भी आ सकता है। मैं उसमें आपको पर्टिकुलरली ये नहीं बता सकती कि उसमें से आएगा क्या। तो सेकंड है ख, जो इसी का सेकंड पार्ट है जो आपको ये करना है, वो भी अथवा में आएगा। अथवा में इस ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो आएगा आपका महाभोज से। महाभोज जो चैप्टर है उसमें से आएगा। और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो आपका पूर्णांक में से आएगा। वो पैराग्राफ टाइप में आएंगे, वो पोएम में नहीं आएंगे। पैराग्राफ में आपको पता है ना, पूरी पूरी लाइन्स होती है, तो उसी में से एक कोई भी चैप्टर में से पैराग्राफ निकाल के आपको दे दिया जाएगा। तो इतना याद रखना कि आप अगर ऊपर वाला अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपको ये अगर नहीं पता कि इसमें ये क्या लाइनें लिखी हुई हैं, मैं क्या आंसर लिखूँ इनका, तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि उसमें उसका राइटर का नाम और महाभोज ये लिखना है कि ये प्रसंग है। व्याख्या में जो आपको समझ में आ रहा है, जो उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं उन्हीं की व्याख्या कर दीजिए, ज़्यादा और कुछ मत करना। अगर नहीं आता उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ मैं ये। और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो 110% ये है कि कोणार्क में से ही आएगा। ऊपर वाला भी डेफिनेटली महाभोज से होगा और नीचे वाला कोणार्क में से होगा। तो आप वहाँ पे पजल मत होना कि ये कोणार्क में से है या फिर महाभोज। वो मैंने आपको बता दिया है कि ऊपर वाला पार्ट आपका महाभोज से आएगा और नीचे वाला कोणार्क में से आएगा। यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में आता है कि ये 10 मार्क्स का आता है। 100 में का अगर एग्ज़ाम है तो ये 10 मार्क्स का आएगा। या तो आपसे कर्ण का चरित्र पूछ लिया जाएगा या फिर कृष्ण का चरित्र पूछ लिया जाएगा। सिर्फ ये दोनों पढ़ के जाना, इससे ज़्यादा और कुछ मत पढ़ना सेकंड क्वेश्चन के लिए। उसमें और भी अथवा में कुछ भी आ सकता है, बट कृष्ण और कर्ण ये दोनों तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, इनमें से कोई ना एक। तो आप उसके बारे में लिख देना, याद दोनों करके जाने हैं, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन आएगा महाभोज से। महाभोज उपन्यास। महाभोज के बारे में, चैप्टर के बारे में आपको जो भी पता है वो आप उस क्वेश्चन के आंसर में लिख देना, आंख बंद करके। जो भी आए ना, पेज भरने से मतलब है हमें, तो बस पेज ही भरने हैं। लगे रहो पेन चलाने में। हर क्वेश्चन का यही है कि आपको सिर्फ शीट्स पे ध्यान देना है। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि प्लीज़ शीट्स भर के आइए वहाँ, और किसी चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। थर्ड क्वेश्चन मैं सिर्फ एक ही बता रही हूँ, इसलिए प्लीज़ इसको याद अच्छे से करके जाएं। महाभोज के बारे में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है वहाँ पर। और अथवा में इसमें कुछ आ सकता है कि दत्ता बाबू के बारे में बताइए, या शकुल बाबू या दत्ता के बारे में, या विशु, किसी के बारे में पूछा जा सकता है। अगर आपको उनमें से किसी के बारे में अगर थोड़ा बहुत पता हो तो आप उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है इसी को। बट मैंने ये इसलिए बताया, अगर आपको उनके बारे में नहीं पता तो आप प्लीज़ महाभोज के बारे में ही लिख कर आना। और एक ही टॉपिक बता रही हूँ, थर्ड क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का आएगा, इसको प्लीज़ अच्छे से याद करके जाना। क्वेश्चन 4 में क्या आएगा?
4 में आपसे कोणार्क के बारे में पूछा जा सकता है, कोणार्क मंदिर है उसके बारे में जो भी पूछा जाए आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन में कोणार्क वर्ड आ गया तो मतलब उसके बारे में आपको लिखते चले जाओ, पेज भरने से मतलब है। धर्मपद के बारे में पूछा जा सकता है और विषु के बारे में पूछा जा सकता है। ये 3 ही ऑप्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप इन्हीं के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है और कोई भी टॉपिक मत उठाना इनके अलावा। 5वां क्वेश्चन आएगा अतीत के चलचित्र। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 11 या 12 चैप्टर्स हैं। और अथवा में आएगा क्या भूलूं क्या याद करूं। ये हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है। उसमें से अगर आपको अतीत के चलचित्र अच्छे से आते हैं, जिनके अगर आपने पढ़ रखा है, या फिर हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है, तो आप इनमें से दोनों पे एक पर फोकस करना। या तो अतीत के चलचित्र पढ़िए, उसके सारे चैप्टर्स पढ़ लीजिए, या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं। दोनों को लेकर मत चलना कि मैं दोनों को ही याद कर लेता हूँ, दोनों नहीं करने, वहाँ पर एक ही करने हैं। या तो आपको अतीत के चलचित्र में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे अटैम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन के अप्रोक्स आते हैं तो वे सारे अटैम्प्ट करने हैं। या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, वे सारे अटैम्प्ट करने हैं। अगर हो सके तो अतीत के चलचित्र कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि नीचे वाले में कुछ भी पूछ लेते हैं। तो मुझे सबसे अच्छा तो अतीत के चलचित्र लगता है, और आपकी सोच है आपको क्या अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इस, और ये ज़्यादा मार्क्स का भी नहीं आता, और सभी क्वेश्चंस पे आप फोकस अच्छे से कीजिए। इस पे अगर नहीं भी कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दीजिए। वहाँ पर किसी स्टूडेंट से अगर आप पूछ सको तो पूछ लेना किसी से, क्योंकि इसका आंसर 2-2 मार्क्स में लिखना है आपको। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना इस पर, और सभी क्वेश्चंस पर ज़्यादा टाइम लगाना और अच्छे से याद करना, क्योंकि वे 10-10 मार्क्स के हैं। प्लीज़। 6th क्वेश्चन आपका आएगा 2 खंड में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था क और ख में, इसी तरीके से 6th आएगा क और ख में। करना आपको क भी है और ख भी है, तो इनमें भी ऑप्शंस आएंगे आपके पास। लेकिन आपको ये सारे जितने भी अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे आपको अच्छे से लर्न करने हैं। इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाएगा। इसमें तो और भी ज़्यादा थे, बट मैंने आपको सिर्फ ज़्यादा मोस्ट जो थे सिर्फ वही मैंने इम्पोर्टेंस लगाए हैं, और ये इन्हीं में से आएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये मत सोचना कि इतने सारे याद करें कभी इनमें से भी ना आए, तो इनमें से तो डेफिनेटली आएगा। ये सिर्फ इन्हीं पर फोकस करना। क में ये है कृष्ण, भारतेंदु, प्रगतिवाद, राम भक्ति, छायावाद, आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति। ये 6th क्वेश्चन के क पार्ट के ऑप्शंस है, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। और ख पार्ट है जो वो ये है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो 3 है ख पार्ट के लिए, साकेत, सूरदास और कामायनी। जो बच्चे बिल्कुल पढ़े नहीं हैं वो प्लीज़ इन तीनों को बहुत अच्छे से रट लें, कहीं से भी, जो भी आपके पास बुक है उसी से अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इन तीनों में हमेशा ज़्यादातर आते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि यही आते हैं, और ये है कि अगर ना आए तो ये नीचे वाले इम्पोर्टेंट जो हैं, ये इनमें से कोई ना कोई वहाँ पर ज़रूर आपको मिलेगा वर्ड, जिसके बारे में आपको व्याख्या करनी आएगी। ये बोला जाएगा कि इसके बारे में लिखिए। तो वो है कबीर, राम, मीरा, तुलसीदास, निराला और सुमित्रानंदन पंत। बट ज़्यादा फोकस आप पहले साकेत, सूरदास और कामायनी पर करना। अगर टाइम बचे तो आप नीचे वाले इम्पोर्टेंट वालों को पढ़ना, अच्छे से करना। ये मत कहना कि मैम ने तो सिर्फ 3 ही बोला था, मैंने नीचे वाले भी बोला है। तो अगर टाइम ना मिले आपको तो मैं ये बोलूँगी 3 को तो ज़रूर पढ़ के जाना, ये आएंगे। अगर ना भी आए तो फिर ये नीचे वाले आ सकते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। और भी सारे ऑप्शंस थे बट मैंने वो नहीं बताए, क्योंकि वो बहुत रेयर केसेस में आते हैं, इसीलिए इनको अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में 3 पार्ट आएंगे और आपको तीनों पार्ट करने हैं, क, ख और ग। क में क्या आएगा? पल्लवन। इसमें क्या आता है कि जैसे
आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, जैसे एक लाइन दे दी जाए आपको कि क्षमा वीरों का भूषण है, या फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस टाइप से कोई भी एक लाइन दे दी जाएगी, आपको उसके बारे में उसकी व्याख्या करनी है। तो उसमें कुछ भी आ सकता है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ये सिर्फ 4 या 5 मार्क्स का आएगा। बट अगर आपको वहाँ पर क्वेश्चन शीट में अच्छा लगे और कोई समझ में आए तो आप उसके बारे में लिखना ज़रूर। शीट्स पर ध्यान देना कि शीट आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल करें। अनुच्छेद सेकंड है अनुच्छेद। अनुच्छेद में क्या आएगा? सॉरी, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं एक बार दोबारा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ से वीडियो बंद कर दी थी। तो मैं एक बार फिर से आपको 7th क्वेश्चन समझा दूँ कि 7th का जो फर्स्ट पार्ट है, करने आपको तीनों हैं। फर्स्ट पलवन, इसमें 3 ऑप्शंस आएंगे, तीनों में कोई भी एक ऑप्शन आप कर सकते हो, एक कोई भी चुन सकते हो आप। ख में अनुच्छेद आएगा, एक पैराग्राफ दे देंगे, उसके नीचे आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको पैराग्राफ से ढूंढ के लिखने हैं। अथवा में हिंदी में अनुवाद, एक इंग्लिश में आपको पैराग्राफ दे देंगे, तो उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, ये भी इजी है। ग पत्र आएंगे 2, एक इनफॉर्मल और एक फॉर्मल, उनमें से कोई भी आप चुन सकते हो जो आपको अच्छा लगे, और जो टॉपिक आपको समझ में आए आप उसके बारे में पत्र लिख सकते हैं। बस इतना ही था। ये आपके 7 क्वेश्चंस थे, आपको बहुत अच्छे से करने होंगे, क्योंकि वहाँ पर शीट्स पर ध्यान देना। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि जो DU से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो शीट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई भी करूँगी, और आपकी हेल्प जहाँ तक हो सकेगी मैं डेफिनेटली करूँगी। थैंक यू सो मच।